निकाये प्रणाम हुए की उदास। भृगु जी किसके पुत्र हैं? ब्रह्मा जी के। और प्रणाम नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। अच्छा, यदि बच्चा अपने माँ बाप के लिए प्रणाम न करे तो भगुदास तो माँ बाप के लिए प्रणाम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे परीक्षा परीक्षा है। यदि अपना बेटा भी परीक्षा दे रहा है और कोई दूसरा बालक भी परीक्षा दे रहा है तो दोनों परीक्षार्थी है ना। ऐसा थोड़ी कि मेरा बेटा इसको नकल करवा दो, पास करवा दो, नहीं, वो तो परीक्षार्थी है। गुरु के लिए तो समान है। यहाँ पे परीक्षा लेनी है। मैं तो प्रणाम करना चाहिए जैसे भगवान राम करते हैं। प्रातः काल उठे रघुनाथा, मातु पितु गुरु ना वही माथा। प्रातः काल भगवान राम जब उठते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं, माँ प्रणाम। फिर पिता के चरणों में जाते हैं, पिताजी प्रणाम। फिर गुरु जी के चरणों में जाते हैं, गुरु जी प्रणाम। भगवान राम की मर्यादा। तो आजकल क्षमा बोल, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। हम क्या कहते हैं? तुम्ही मेरे माता हो, तुम्ही मेरे पिता हो। आजकल क्या है? तुम्ही को माता पता चलेगा, तुमको माता पता चलेगा, पिताजी तुमको चस्का लगेगा। आज प्रणाम नहीं किया बिल्कुल ऋषि ने, क्योंकि परीक्षा था। आजकल प्रणाम भी करवाने को नहीं जाए। पहले तो साष्टांग होता था, चरणों में सीधे चरण स्पर्श। आगे प्रसंग आएगा। रुक्मिणी को भगवान कृष्ण को गांधारी का जो श्राप था कि जाओ तुम्हारी संतान नहीं होगी, तुमने हमारे वंश को समाप्त किया। तब से भगवान कृष्ण चाहते हैं कि कोई ऐसा संत आ जाए, कोई भक्त आ जाए कि जिसके आशीर्वाद से श्राप दूर हो जाए। सुदामा जी जब जाने लगे तो जो है भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को कहा जल्दी आओ देवी, ब्राह्मण देवता जा रहे हैं। तो जानते थे ना, नारायण स्वयं जानते थे। अरे नारायण क्या नहीं जानता? कहा जाओ देवी जल्दी आओ। और जैसे रुक्मिणी ने सुदामा जी के पांव का स्पर्श किया, चरण स्पर्श किए रुक्मिणी ने, और सुदामा जी के मुंह से निकल पड़ा पुत्रवती भवा। श्राप दूर हो गए, आशीर्वाद दे दिया पुत्रवती होने का। कल के प्रसंग आएगा सत्यवान सावित्री की कथा, पुरुषोत्तम मास। आज बस श्राप दूर हो गया और भगवान कृष्ण के प्रद्युम्न पुत्र हुए, अनिरुद्ध पौत्र हुआ। तो पहले तो साष्टांग प्रणाम होता था चरणों में, और अब कैसे होता है? प्रणाम। ये भी बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। जब हम आते जाते हैं तो दीदी प्रणाम, माँ प्रणाम, भाई साहब प्रणाम करना चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वित्तप्रवेशना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या स्वर्ण। जो अपने से बड़ों के लिए अभिवादन करता है, झुकता है। और झुकता कौन है? झुकता वही है जिसमें जान होती है। झुकता वही है जिसमें जान होती है। जब प्राण जी तभी झुकता, और जो झुकता नहीं है वो क्या है? मुर्दा है। जो झुकता नहीं, मुर्दे की पहचान होती है। बस झुकना प्रणाम साष्टांग चरणों में। आजकल कैसे हो रहा है? ऐसे ना दूसरी ताई जी प्रणाम और घुटनों पे हाथ। ताई जी तुम्हारे घुटने टूटे और इनके यहाँ छाती पर छाती प्रणाम, वो छाती में सेल पड़ जाता।
आता कद गई क्या चिया कद गए गुरुजी प्रणाम गुरुजी प्रणाम मेरे बार भाई ये प्रणाम तो रहने दे पर ये खो गिरने ना पावे ये प्रणाम ये बंद कर दे प्रणाम करने का तरीका कैसा है प्रणाम कैसा है आज जो है मेरे को जी पहुंचे माँ जी का पास वो वेगी उदास आज माता पिता को प्रणाम नहीं क्योंकि परीक्षा थी इसलिए प्रणाम नहीं किया परीक्षा ले रहे हैं और क्या करें ब्रह्मा जी क्या करें नौना अबा का कन्वे हीना माँ बाप घोड़ी झुकना निचीना अरे कैसे हो गए बच्चे जो माँ बाप के लिए झुक भी नहीं रहे ब्रह्मा जी के स्वयं पिताजी फेल हो गए ना 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 नहीं है चलो चलो आगे चलते हैं परीक्षा लेते हैं भगवान शंकर की भृगु जी पहुंचे कैलाश धाम